हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ आदिरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रॉप टू ओशन। पेयरिंग क्वांटिटीज़ हमने पढ़ना स्टार्ट कर लिया है ना। ये सेकंड वीडियो है। इंट्रोडक्शन का फर्स्ट वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अगर वो समझ में आ गए हैं वेल एंड गुड, नहीं आया तो वापस देखना, ठीक है। अब इसमें हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसके बस बेसिक को समझना है आपने, है ना, कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चंस जो इसके ऊपर होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस पे आने से पहले आ जाओ, हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। ये नाम सबने सुना है, इंटरेस्ट, या अगर हिंदी में हम कहें तो ब्याज, ठीक है। तो ये ब्याज या इंटरेस्ट वो क्या होता है? सीधी सी बात है, जो एक्स्ट्रा मनी हम पे करते हैं दैट इज़ इंटरेस्ट। और ब्याज मतलब आप कहीं से भी लोन लेते हैं, किसी से भी मनी बोरो करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में जितना आपने अमाउंट बोरो किया उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट मिलता भी है। जैसे आपने नाम सुना होगा एफडी, आरडी, है ना, इसमें पैसे जमा करवाते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी कुछ लोग पैसे जमा कराते हैं। तो ये सब क्या है, एफडी और आरडी और ये पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे भी क्या होता है, आपको 5%, 7%, 6%, 5.5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। जो भी आपका उसका जो अमाउंट डिपॉजिट है ना, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो दोनों तरह से होता है, एक तो मिलता भी है और एक जो हमने अगर लिया है तो हमको पे भी करना होता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज में ही चलता है। अब बात करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो भी आपका अमाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है दैट इज़ योर सिंपल इंटरेस्ट। नाम से पता चल रहा है, सिंपल जो अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, दैट इज़ योर सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कोई भी, जैसे 10,000 रुपीज़ बोरो किया है, ठीक है, 10,000 रुपीज़ बोरो किया। अब ये चीज़ तुमने 7th में पढ़ रखी है। 10,000 बोरो किया, रेट किस हिसाब से लें? अगर हम 10% के हिसाब से लें और टाइम हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 ईयर्स, ठीक है। तो आपके पास अमाउंट है कि कितना जो तुमने है वो बोरो किया, जो अमाउंट है वो बोरो किया हुआ, ठीक है। रेट पता है तुमको 10% के हिसाब से, टाइम पता है तुमको। सिंपल इंटरेस्ट का कैसे निकालता है? चलो अभी हम फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे। हमको पता है, अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा कंप्राइज फॉर्म में लिखती हूँ, हाँ जी, मैंने ऊपर लिख दिया ताकि यहाँ स्पेस मिल जाएगा। अब देखो कोई अमाउंट है, इतना अमाउंट जो बोरो किया है, ठीक है, या लोन लिया है, वॉट एवर इट इज़। यहाँ इसमें 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है, कितने टाइम तक? 2 साल तक। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो भी तुमने अमाउंट लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। 2 साल की बात करें तो फर्स्ट ईयर, अगर हम फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा तुम्हें पता है, जितना भी अमाउंट है वो लिखो और पहले इसका 10% निकालो। इसका 10%, किसी भी अमाउंट का 10% या कितना परसेंट है वो कैसे निकालता है? 10% लिखना है तो 10/100, ठीक है। तो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, क्या बचा तुम्हारे पास? 1000 रुपीज़। अब ये 1000 रुपीज़ क्या है? ये एक जो फर्स्ट ईयर है ना तुम्हारा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया है, ठीक है। अब निकालते हैं हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मतलब अगेन जो तुम्हारा अमाउंट जितना बोरो किया 10,000 का, वही करोगे वापस, सेम ही प्रोसेस होगा। इसका 10%, अगेन 0 से 0 कटा और तुम्हारा आया ये 1000, ठीक है। अब तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट कितना आया? ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, 1000 कितना हुआ? 2000। ये तुम्हारा सिर्फ इंटरेस्ट है 2 साल का। तुम्हें अमाउंट कितना पे करना है? अमाउंट क्या होता है? जो प्रिंसिपल जितना बोरो किया है वो तो करना ही है, प्लस इंटरेस्ट। इसको मैं आई से लिख रही हूँ। मतलब तुम्हारा प्रिंसिपल कितना था? 10,000। जो इनिशियल वैल्यू थी ना, जो इनिशियल अमाउंट था वो तो तुमको वापस करना है, प्लस इसमें जो 2,000 रुपीज़ एज एन इंटरेस्ट तुमको ऐड करके देना है। तो मतलब अब तुम्हें कितना देना पड़ेगा? 12,000 रुपीज़। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। अब ये 2 साल हो, 3 साल हो, 10 साल हो, ये जो तुम्हारा इनिशियल अमाउंट है ना उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है इसमें। सिंपल इंटरेस्ट क्लियर हुआ या एक बार रिकॉल हो गया होगा? पढ़ा है तुमने, ठीक है। अब आ जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? हम इसी चीज़ को लेके चलेंगे, सेम सिचुएशन, सो दैट हम कंपेयर कर पाएँ। पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग, कंपाउंड का मतलब ये होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना या फिर ब्याज पे ब्याज लगना, ठीक है।
जैसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, यहाँ पे हम एक ही जो तुम्हारा इनिशियल अमाउंट था उस पर इंटरेस्ट लगता था, यहाँ पे इंटरेस्ट जो तुम्हारा एक बार लग गया उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो इसलिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना वो हमेशा ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट के। कैसे? अब एक बार सेम सिचुएशन यही वाला आपने लेना है, 10,000 प्रिंसिपल, रेट 10% एंड टाइम 2 ईयर्स, सेम इसी को लेकर चलो। और यहाँ पे हम देखते हैं पहले फर्स्ट ईयर का, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में पहला जो फर्स्ट ईयर है वो तो सेम ही रहेगा। यहाँ तुमने लेना है प्रिंसिपल, तुमने 10% निकालना है जो तुम्हारा इनिशियल वैल्यू था, मतलब 10,000, इसका तुम निकालोगे 10%। यहाँ मैं कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करे, अभी सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, ठीक है। हम जो अभी तक पढ़ के आए हैं कि किस तरह से हमने परसेंटेज या इसका 10% या 20%, कितना भी परसेंट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 0 कैंसिल, अगेन तुम्हें मिला 1000, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा इंटरेस्ट आया ना, यहाँ पे 1 0 दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा इंटरेस्ट आया ना, सेकेंड ईयर में क्या होगा, जो तुम्हारा प्रिंसिपल है ना ये बढ़कर आएगा। कैसे बढ़कर आएगा? जो तुम्हारा ये तुम्हारी इनिशियल वैल्यू थी, अब इसमें जितना तुम्हारा 1 साल का इंटरेस्ट लगा उसको इसमें ऐड करना, और अब तुम्हारा क्या अमाउंट बना, 10,000 प्लस 1000 कितना हो गया, 11,000। अब जो तुम्हारा सेकेंड ईयर का जो तुम निकालोगे ना वो 10,000 पे नहीं, वो 11,000 पे निकलेगा। अब ये वाली अमाउंट, अब इसका 10% निकालना है, दिस इज़ द डिफरेंस। जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें तुम एक ही अमाउंट पे इसी पे बार बार प्रिंसिपल लगाते रहते हो, सेम इंटरेस्ट निकालते हो, ठीक है। और यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है बार बार तुम्हारा प्रिंसिपल चेंज होता है, इसमें जितना अमाउंट आ रहा है ये इंटरेस्ट आ रहा है वो इसमें ऐड होता जाता है, ठीक है। तो अब तुम्हें 11,000 पे निकालना है इसका 10%। अगेन 2 0 से 2 0 कितना हो जाएगा, ये 1100। तो अब तुम्हारा इंटरेस्ट क्या बना, लास्ट में जो अमाउंट कह सकते हैं हम, क्या बना तुम्हारा ये था ये पूरा, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का मिला के 11,000 प्लस 1100 कितना हो गया तुम्हारा अमाउंट, 12100, ठीक है। अब यहाँ तुम डिफरेंस देख सकते हो, तुम्हारा जो सिंपल इंटरेस्ट में हमने निकाला फाइनल वैल्यू क्या थी तुम्हारी 12,000, और यहाँ पे तुम्हारी फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है 12,100। ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा, 100 रुपीज़ का फ़र्क आ रहा है। और क्योंकि अमाउंट छोटा है, अब यही जब जो प्रिंसिपल है या इनिशियल वैल्यू है यही जब बढ़ के आ जाती, जैसे लैक्स में आ जाती, तब यहाँ जो डिफरेंस है ना ये भी इंक्रीज़ होता है। तो ये जो डिफरेंस है दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस इन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात की है, अब आ जाओ फॉर्मूले पे। अब आ जाओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये हमें पता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ये किसके इक्वल होता है, SI के। अब यहाँ पे SI क्या है तुम्हारा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें P क्या है, प्रिंसिपल, जो इनिशियल तुम्हारी वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। R है तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट से इंटरेस्ट तुम्हारा बढ़ रहा है, एंड T इज़ योर टाइम, ठीक है। कितने मंथ्स, कितने ईयर, वो जो भी गिवन है वो तुमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। तो इनमें से कोई 3 तुम्हें वैल्यूज़ गिवन होगी और 4th निकालनी होगी। अब आ जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में आपको सीधा सीधा यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद में उसको ऐड करना होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको अमाउंट की वैल्यू होती है, जो फॉर्मूला है ना उसके अकॉर्डिंग। तो अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ पे n लिखते हैं। अब ये n क्या है डिस्कस कर लेते हैं। A क्या है तुम्हारा, पहले अमाउंट, अमाउंट मतलब जो टोटल एट द एंड तुमको मनी पे करना है ना, जितना बोरो किया प्लस जो एक्स्ट्रा मनी है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो मिला के बनता है तुम्हारा अमाउंट, ठीक है। अब P है तुम्हारा सेम प्रिंसिपल ही, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी सेम ही रहेगा, और यहाँ पे टाइम की जगह T की जगह N लिखा है, तो N तुम्हारा वही है टाइम।
ठीक है। तो यहाँ इसको फॉर्मूले में तुमने यूज़ करना है, एक ही फॉर्मूला लेके चलो, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला ही लेके चलो। अभी डिपेंड करता है, अगर तुमसे इंटरेस्ट पूछता है तो इस फॉर्मूले में अमाउंट निकाल के फिर इसमें से तुमको प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। वैसे ही इसमें अगर अमाउंट पूछता है तो पहले यहाँ तुमको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, जो आया आंसर उसको तुमने प्रिंसिपल में ऐड करना है, सो दैट यू विल गेट द अमाउंट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में, इसके हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना भी आ जाएगा, कैसे कब यूज़ करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।